ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के नए अवतार ने कहर मचा रखा है और इससे पहले कोरोना ने भी कुछ इसी तरह से कहर मचाया था। लेकिन इन सब के बीच इस बार आया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि इसके फैलने की रफ्तार कोरोना के बाकी वेरिएंट से काफी ज्यादा है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया गहरी चिंता में डूबी है। एक तरफ वैज्ञानिकों ने पहले ये दावा किया था कि ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। साथ ही भारत में ओमिक्रॉन ने बड़ी ही तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। साथ ही भारत में ओमिक्रॉन ने बड़ी ही तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है और अब लग रहा है कि जो अनुमान कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किया गया था वो सच होने वाला है। जबकि भारत के लिए इन सब के बावजूद भी राहत भरी खबरें आ रही हैं, क्योंकि भारत ने इस बार कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पिछले साल लॉकडाउन ने लोगों के कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया था, वो स्थिति कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा आए। लेकिन अब सरकार ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले टाइम में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं। आखिर कोरोना को लेकर हाल ही में क्या दावा किया जा रहा है और अब भारत के लिए राहत भरी खबर क्या रही है। दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक। अमेरिका ने कोरोना की एंटीवायरल टैबलेट को दी मंजूरी। ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर साबित हो गई पैक्सलोविड टैबलेट। क्या ओमिक्रॉन है डेल्टा से कम खतरनाक? दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ दुनिया दहशत में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके अलावा आज दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक के बाद दिल्ली के लिए वो नए दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर एक नया दावा किया गया है, जो कि आपको भी हैरान कर देगा। दोस्तों, क्या है वो दावा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आज के कोरोना के ताजे आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर बात ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की करें, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब देश में 280 हो गई है। साथ ही इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 65 दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 34, तेलंगाना में 24, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19 के साथ ही हरियाणा में भी पहला केस सामने आया है। वहीं गुजरात में बुधवार को ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आए हैं। गुजरात में कुल 23 केस दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है, जबकि इनमें से 23 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और बाकियों का एलएनजेपी अस्पताल और मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब बात करते हैं देश में बढ़ते कोरोना के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार के आंकड़े के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,495 नए मामले सामने आए हैं और 434 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 6,960 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और पश्चिम बंगाल के नदिया में नवोदय स्कूल में एक साथ 29 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी आवासीय स्कूल के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र हैं। वहीं हिमाचल के बिलासपुर के एक स्कूल में भी एक साथ 23 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये तो है भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का हिसाब, लेकिन अगर बात दुनिया की करते हैं तो जो आंकड़े आपके सामने आएंगे वो आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दुनिया में कोरोना ने किस तरह से तबाही मचा रखी है। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। ये बात वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन में पहली बार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। यहाँ हाल के दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और इस बीमारी से जान गंवाने वाले संक्रमितों की संख्या भी बढ़ी है। साथ ही कोरोना का बाप कही जाने वाले चीन भी इससे अछूता न रह सका। चीन में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिनों की तुलना में 23 अधिक हैं। हालांकि चीन को भी आशंका है कि आगामी ओलंपिक के कारण यहां संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है, जिसमें यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की पैक्सलोविड कोविड-19 पिल को मंजूरी दी है। यह पिल 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के हाई रिस्क वाले कोरोना संक्रमितों को दी जा सकती है। पिल को मंजूरी मिलने पर एफडीए के सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर पैट्रिजिया कैवाजोनी ने कहा कि महामारी से लड़ाई में ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार होगा जब कोरोना मरीजों का इलाज पिल के जरिए होगा। साथ ही अमेरिका ने पैक्सलोविड नामक टैबलेट को बनाकर कोरोना से जूझ रहे लोगों में भी मौत के कम खतरे का दावा भी किया है। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी कुछ जरूरी बातें कही। बता दें कि अभी कंपनी ने इसका परीक्षण नहीं किया है।
हालांकि इसके बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि टैबलेट के काम करने का तरीका एंटीबॉडीज या वैक्सीन के तरीके से थोड़ा अलग है, इसलिए ये टैबलेट ओमिक्रॉन ही नहीं कोरोना के किसी भी वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगा। जबकि दुनिया के अमीर लोगों में शामिल एक जाने माने चेहरे ने भी कोरोना को लेकर दुनिया को चेतावनी दी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को लेकर लगातार एक के बाद एक साथ ट्वीट किए। उन्होंने आशंका जताई है कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि उनके करीबी दोस्त तेजी से नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उन्होंने छुट्टियों पर बाहर घूमने जाने के अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं। गेट्स ने मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और भीड़ न लगाने की सलाह दी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लेकर देश में क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है या ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 40% से ज्यादा है तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। इसमें डेटा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले ही संक्रमण रोकने के उपाय करने के लिए कहा है। गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू, बड़े समारोह पर रोक, विवाहों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या कम करने, ऑफिस और इंडस्ट्री में वर्कर की संख्या कम करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट और दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। अगर किसी जगह पर एक साथ बड़ी संख्या में नए केसेस आ रहे हैं तो सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजना होगा। इसके साथ अब आपको बताते हैं ओमिक्रॉन को लेकर क्या आई राहत की खबर। दरअसल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर हर तरफ दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में 2 नए रिसर्च पेपर्स जो फिलहाल कहीं छपे नहीं हैं, में सुझाव दिया गया है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो सकती है। इस अध्ययन से पता चलता है कि ओमिक्रॉन में डेल्टा की तुलना में कोविड-19 से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 2/3 कम है। ब्रिटेन में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बुधवार को ये पेपर ऑनलाइन जारी किया। रिसर्च स्कॉटलैंड से बाहर की गई है। मंगलवार को ऑनलाइन सर्वर medrxiv.org पर दूसरा पेपर पोस्ट किया गया। ये बताता है कि ओमिक्रॉन संक्रमण वाले लोगों में डेल्टा की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 80% कम है। साउथ अफ्रीका के बाहर की गई इस रिसर्च के अनुसार एक बार जब मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया तो फिर वो गंभीर बीमारी की श्रेणी में आ जाता है।